जय श्री गणेश। सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी को रविवार के दिन रखना है। सकट चौथ व्रत जो है व्रत के संकल्प से शुरू किया जाता है और चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोला जाता है, लेकिन व्रत का पारण दूसरे दिन लिया जाता है। संपूर्ण व्रत का विधि विधान क्या है, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कब और क्या खाना चाहिए, संपूर्ण शुभ मुहूर्त के साथ आपके लिए ये खबर लेकर आए हैं। व्रत की संपूर्ण जानकारी देने से पहले मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या फिर गणेश भगवान का मंत्र ओम गम गणपति नमः या फिर श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका व्रत पूरी तरह सफल होगा। व्रत की शुरुआत सर्वप्रथम आपको सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो लेना है। इसके बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। सकट चौथ या फिर जो तिल चौथ व्रत के दिन लाल वस्त्र धारण करना आपके लिए अति शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको आपके घर में जो मंदिर है उसकी सफाई करनी है या फिर भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसको स्वच्छ जल से स्नान कराना है। स्वच्छ जल हो और यदि गंगा जल हो तो और भी अति उत्तम है। स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद लाल वस्त्र भगवान गणेश के आसन पर बिछाएं और उनको मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद गणेश भगवान को रोली से तिलक करें। इसके बाद उन्हें माला अर्पण करें और जोत जोड़ें। इसके बाद आपको करना क्या है, जोत जोड़ने के बाद आपको व्रत का संकल्प करना है। व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है, आपको एक हाथ में अक्षत यानी कि चावल और थोड़ा सा जल लेना है और इसी के साथ आपको व्रत का संकल्प लेना है, ये कहते हुए कि भगवान श्री गणेश आपको साक्षी मानकर मैं सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से ये व्रत पूरी तरह सफल हो और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिए और उससे कहिए कि ये पूर्ण हो। इसके बाद आपको अक्षत और जो जल है वो भगवान श्री गणेश को समर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आप लोग भगवान गणेश की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद आपको जो व्रत है आपका संकल्प है वो पूरा हो जाता है और मन ही मन पूरे दिन आप गणेश भगवान और चौथ माता का स्मरण करें। इसके बाद जब शाम होती है, शाम को आपको जो व्रत की कथा सुननी पड़ती है। व्रत की कथा सुनने का जो नियम है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। व्रत की कथा अधिकांश जो महिलाएं होती हैं वो एकत्रित होकर सुनती हैं और जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप जब व्रत कथा सुनने जाते हो या जिसके घर पर भी जाते हो या फिर आप अपने घर सुनते हो तो इससे पूर्व आपको पहले चौकी लगानी होती है, यानी कि एक लकड़ी का पट्टा लेना है, उस पर लाल वस्त्र या लाल वस्त्र नहीं हो तो पीला वस्त्र भी चल जाता है। पीले वस्त्र को आप लोग उस पर बिछा देते हैं। इसके बाद भगवान गणेश की मिट्टी की जो मूर्ति है उसको स्थापित करते हैं, लेकिन स्थापित करने से पहले भी आपको भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसको स्वच्छ जल से स्नान कराना है या फिर गंगा जल से स्नान करा लेना है। इसके बाद चौथ माता की जो मूर्ति है वो भी स्थापित करनी है। ध्यान रखना, आप लोग जब व्रत कथा सुनते हैं तब आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, इतना आप लोग ध्यान रखना। यानी कि आप जब भगवान गणेश और चौथ माता की जब भी पूजा करते हैं तब भी आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। पूरब दिशा की ओर भी हो या उत्तर दिशा की ओर, दोनों दिशाएं मान्य हैं जो आपके लिए अति शुभ होती हैं और आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत की कथा सुनने से पहले भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसकी पूरी तरह सजावट करनी है, आपको तिलक लगाना है, माला चढ़ानी है। इसके बाद व्रत की कथा सुननी होती है। व्रत की कथा सुनने से पूर्व अपने हाथ में अक्षत यानी कि चावल लेते हैं और उन चावलों को लेकर व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत की कथा सुनने से मन बड़ा पावन यानी कि पवित्र हो जाता है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसके बाद जब आपकी व्रत कथा संपूर्ण होती है, उन अक्षत और चावलों को भगवान श्री गणेश को ही समर्पित यानी कि अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना में तिल और गुड़ का इस दिन विशेष महत्व होता है और साथ में कहा जाता है कि 21 यानी कि दुर्वा 21 यदि घास के पत्ते यदि हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो हमारे सभी कष्टों का अंत हो जाता है। कई जगह कई स्थानों पर ये भी देखा जाता है कि पूर्व में गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद कहानी सुनी जाती है। जो भी प्रोसेस है आपकी क्षेत्रीय अनुसार होना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुनने के बाद या सुनने से पहले आप लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं और साथ में चौथ माता की भी पूजा अर्चना की जाती है।
इसके बाद व्रत कथा सुनने के बाद शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। ध्यान रखना, इस दिन कुछ महिलाएं तो निर्जला व्रत रखती हैं और कुछ महिलाएं व्रत के दौरान कुछ चाय पानी भी ले लेती हैं। शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। चंद्र दर्शन जब आप करने जाते हो तो उससे पूर्व आपको थाली को सजाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। थाली में आपकी पूरी जो सामग्री है, जैसे कि रोली है, तिल है, तिल के लड्डू हैं, गुड़ है, ये होना अति आवश्यक है। साथ में जो जल का लोटा है वो तांबे का हो तो और भी उत्तम होता है। लेकिन तांबे के लोटे में आपको यदि अर्घ देते समय आप उसमें फूल और तिल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और ख़ासकर ये तिल चौथ है, इसलिए जो जल का लोटा है उसमें आप तिल जरूर डालें और तिल इसका आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्र दर्शन ही गणेश भगवान के दर्शन के समान माना जाता है। और जो आपके मन में संकल्प हैं उनको कहिए और चंद्र दर्शन को मन ही मन प्रणाम कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चंद्र दर्शन के बाद ही कुछ फलाहार हम ग्रहण कर सकते हैं। उससे पूर्व फलाहार ग्रहण करना भी व्रत में मान्य नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्र दर्शन के बाद आप कुछ फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें अन्न की, तो आपको अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है व्रत के दौरान। अन्न है जो दूसरे दिन ग्रहण करते हैं, जिसे अपन व्रत का पारण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं, उनका आप लोग विशेष ख्याल रखें। जैसे कि व्रत के दौरान या चंद्र दर्शन के बाद भी आपको मूल कंद बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। मूल कंद में जैसे कि मूली है, इसके अलावा गाजर है, शलजम है, ये खाना अनुचित माना जाता है धर्मशास्त्रों के अनुसार। और कहा जाता है कि जो महिलाएं इनका सेवन करती हैं उनके लिए आर्थिक हानि से जूझना पड़ता है, आर्थिक संकट उनके जीवन में आ सकता है। तो इसलिए इनको खाने से आप लोग बिल्कुल परहेज करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप अपने घर में तिल चौथ या करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो आपके परिवार के यदि अन्य सदस्य मांस मदिरा से बचते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और यदि मांस मदिरा का घर में अन्य कोई भी सदस्य करता है तो उसका प्रभाव आपके व्रत पर पड़ता है, जिससे आपका जो पुण्य है वो कम हो जाता है। तो ये है करवा चौथ व्रत की सारी जानकारी। लेकिन उससे पूर्व हम आपको और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं। फिर से आपको व्रत के दौरान जो महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है उनको फिर से मैं आपके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना ही पड़ता है। सुबह आप व्रत का संकल्प लेने के बाद ही अपने व्रत का शुरुआत करें। इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट, जब आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें तो गणेश भगवान की आरती जरूर उतारें। इसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट है कि जब आप पूजा अर्चना करते हैं उस समय आपका मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगली यदि हम बात करते हैं तो चंद्र दर्शन के बाद ही आपको फलाहार ग्रहण करने चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग चंद्र दर्शन जब करने जाते हो, जब चंद्रमा को अर्घ देते हो तो उस जल के लोटे में तिल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तिल चौथे के दिन तिल का बहुत ही महत्व होता है।